सकते हो। लेकिन वो राजा खुश भी हुआ कि उन्हें सच का पता चल चुका था। वो उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा खुश हुए कि तुम्हारी वजह से मुझे सच्चाई का पता चला है और मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारी भेड़, बकरियां और मुर्गे इनाम में देता हूँ, जाओ मेरे लिए और काम करो। राजा ने कहा कि बाकी सारी बातें ठीक है, तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें ये पता कैसे चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि ये पता लगाना तो मेरे लिए बड़ी ही आसान सी बात थी, क्योंकि जब भी कोई नस्ली घोड़ा भोजन करता है तो वो अपने मुंह को ऊपर की तरफ करता है और ऐसे भोजन करता है। लेकिन जब मैंने इस घोड़े को देखा तो इसका मुंह पूरे समय नीचे रहता था, एक गाय के समान, और मुझे तभी पता चल गया था कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। अब थोड़े दिन तक राजा का काम चलता रहा, लेकिन राजा के मन में एक बात आई कि मुझे उस व्यक्ति से अपनी रानी के बारे में भी कुछ जानकारी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी रानी तो इतनी खानदानी है। तो मैं उस व्यक्ति से पूछकर देखता हूं अपनी रानी के बारे में। राजा ने उस व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मुझे तुमसे अपनी रानी के बारे में कुछ जानकारी लेना है, तुम मेरी रानी के बारे में बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं रानी के बारे में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। राजा ने कहा बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी रानी तो इतनी अच्छी है, मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूंगा। उस व्यक्ति ने राजा को कहा कि आपकी रानी खानदानी बिल्कुल भी नहीं है, वो तो किसी नीचे घराने की है। और इस बात को सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और उस व्यक्ति से पूछने लगे कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन अभी आप तो गुस्सा कर रहे हैं। यदि आपको वाकई में सच का पता लगाना है तो आप रानी की माँ को जाकर पूछिए कि सच क्या है, हो सकता है वो आपको सच बता देंगी। अब राजा ने सोचा कि ये बात भी ठीक है। उन्होंने उस रानी की माँ को बुलाया और कहा कि आप मुझे सारी की सारी बातें सच बताइए कि सच क्या है, ये रानी है कौन। अब रानी की माँ बहुत ज्यादा डर गई, कपकपाने लगी और राजा से कहने लगी कि मैं आपको सारी की सारी बातें सच बता देती हूँ। आपके पिता और मेरे पति के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, और जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब उन दोनों ने ये निश्चय ले लिया था कि हम दोनों के बच्चों की शादी आपस में होगी। मुझे बेटी तो पैदा हुई थी, लेकिन पैदा होने के 6 महीने बाद ही वो मर गई थी, और मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि आपके पिता और मेरे पति के बीच में जो भी बातें हुई है, जो भी कमिटमेंट हुए हैं, वो खारिज हो। मैं चाहती थी कि वो कमिटमेंट पूरे हो, इसलिए मैंने कहीं दूसरी जगह से एक बच्ची को ढूंढा और उसे मैंने पाला पोसा और बड़ा किया, और जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी आपके साथ हो गई। राजा को फिर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो प्रसन्न भी हुए क्योंकि उन्हें अब सच का पता था। वो उस व्यक्ति पर फिर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए कि तुम्हारे कारण आज मुझे फिर एक सच का पता चला है। राजा ने फिर उस व्यक्ति को कहा कि मैं फिर से तुम्हें बहुत सारा इनाम देना चाहता हूँ, जाओ जितने भी भेड़ लेना है, बकरियां लेना है, मुर्गे लेना है, लेकर जाओ। राजा ने इस बार फिर से उससे पूछा कि तुम मुझे ये तो